नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोने की किस्से कहानियों में। आज मैं आपके एक नया किस्सा लेके आई हूँ। राहुल एक बहुत ही अच्छे घर परिवार का लड़का, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उसकी शादी की बात चल रही थी। उसके मम्मी पापा ने जगह जगह रिश्ते वगैरह में ढूंढा उसके लिए लड़की, तो कहीं कुछ दिक्कत हो जा रही थी, कहीं कुछ। फिर एक जगह उनकी बात चली तो वो लड़की देखने गए। लड़की सुमन नाम की थी। तो सुमन को उसके मम्मी पापा ने बचपन से ही खूब लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया और अच्छे काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी। वो जॉब कर रही थी तो फिर उसको देखने राहुल आया। राहुल और राहुल के मम्मी पापा उसको देखने के लिए आए। उनकी हुआ बातचीत शुरू हुई, चाय नाश्ता किया, फिर बातचीत की। लड़की को देखा, राहुल को सुमन एक ही नज़र में पसंद आ गई। तो तभी आगे की बातचीत चलने लगी। तो सुमन की मम्मी ने बोला कि भाई हमारे पसंद तो हमें भी राहुल है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मेरी बेटी घर के काम नहीं करेगी, उसे घर के काम नहीं आते करने। तो राहुल के मम्मी पापा को थोड़ा ये बात अजीब लगी, लेकिन उनको एक संतुष्टि भी हुई कि चलो इन्होंने साफ तो बोल दिया, बजाय मन में रखने की इन्होंने अपनी बात स्पष्ट बोल दी। तो वो घर फिर उनको उनसे मिलने के बाद फिर घर चले गए। घर पे जाके थोड़ा उनके मन में थोड़ा बैठ गया ये बात की मैंने लोही लड़की को तो घर का कुछ भी काम नहीं आता। तो राहुल ने अपने मम्मी पापा को समझाया। बोला कोई बात नहीं मम्मी, हम मेड रख लेंगे ना, घर के काम वैसे तो काम वाली आती है, बाकी खाना पीना भी काम वाली करेगी। मुझे तो जैसी लड़की चाहिए थी सुमन, बिल्कुल वैसी लड़की है। तो उसके मम्मी औरों ने बोला कि पर फिर भी तो बोला वैसे भी ना दोस्तों, देखो समाज में हम जो घरेलू औरतें होती हैं, कामकाजी औरतें होती हैं, सारा दिन भर अपना घर संभालती हैं, सब कुछ देखती हैं, लेकिन शाम को उनको सुनने को क्या मिलता है? यही तो कि तुम करती क्या हो, दिन भर सोई तो रहती हो, है? दिन भर तुम्हारा काम ही क्या है? पैसा कमा के दिखाओ तो पता चले। तो ऐसे ही आजकल का समाज है। तो आजकल माँ बाप ने भी ये सोच लिया है कि भाई जब यही सुनना पड़ता है तो क्यों ना हमारी लड़की भी कदम से कदम मिला के चले, अपना पैरों पर खड़ी रहे, अपना सेल्फ डिपेंड रहे, दूसरे पे निर्भर न रहे। तो घर के कामों का क्या है, अपना जॉब करेगी तो कुछ भी हो सकता है, पैसा हो तो यही चीज राहुल ने अपने मम्मी पापा को समझाई, उनको समझ आ भी गई बात। फिर शादी की हुई, बातचीत चली, फिर शादी हो भी गई। शादी बढ़िया धूमधाम से राहुल और सुमन की हो गई। अब शादी के बाद दोनों फिर अपना घूमने गए, कुछ दिन बाहर घूम फिर के अपना अच्छे चल रही थी लाइफ। तभी फिर वही जब वो घूम फिर के आए तो वही रोज का दिनचर्या, वैसे ही रोज ऑफिस जाना, सब कुछ अपना घर का। तो जो राहुल की मम्मी थी निर्मला जी, तो निर्मला जी सारा घर का उनको काम काज करके, काम वाली बाकी काम तो करती थी, लेकिन खाना पीना बनाना, उनके लिए टिफिन देना, घर को संभालना, ये निर्मला जी बहुत अच्छे से करती थी। तो पहले वो 3 लोगों के लिए बनाती थी, अब बहू भी आ गई थी तो 4 लोगों के लिए नाश्ता बनाती थी, टिफिन बनाती थी, सब कुछ करके देती थी। फिर ऐसे ही चलता रहा। तभी अचानक राहुल ने एक दिन अपनी मम्मी को बोला, चलो मम्मी पापा आपके लिए मैंने विदेश की टिकट कर रखी है, आप जरा घूम के आ जाओ। वो दोनों घूमने चले गए। सुमन को वो सब घर का अपना समझा के चले गए, कहाँ पे क्या है कैसा है सब कुछ बता के गए, सुमन को भी राहुल को भी। अब दोनों चले गए। जब उनके जाने के बाद 1-2 दिन तो सही रहा, राहुल और सुमन ने अपना बाहर से खाना बनाते रहे, बाहर से खाना मंगा के खाते रहे। तो वो तो ठीक होता रहा। फिर पर अब कितने दिन कोई बाहर का खाना खाएगा? बाहर का खाना ज्यादा दिन भी थोड़ी ना अच्छा लगता है। फिर तीसरे चौथे दिन उनको
हुआ कि यार अब तो घर पे ही खाना बनाना चाहिए। राहुल ने बोला कि चलो सुमन घर पे ही खाना बनाते। राहुल ने आटा गूंथा और सुमन को बोला तुम सब्जी चढ़ाओ। तो कहा राहुल ने पूरा आटा गीला कर दिया, सुमन ने सब्जी में नमक इतना कि पूछो मत, कि घर का काम तो उसने किया ही नहीं था, उसको तो कभी सिखाया ही नहीं था। पूरा जैसे तैसे घर अस्त व्यस्त हो गया, पूरा किचन गंदा हो गया। उन्होंने जैसे तैसे वो कच्चा पक्का खाना खाया। अगले दिन भी फिर वैसे ही हाल। अगले दिन काम वाली भी आई, उसने बोला भाई मैं तो ऐसे में काम नहीं करने वाली, ये देखो किचन कितना तुमने गंदा बना रखा है। राहुल और सुमन बहुत परेशान हो गए। उस समय सुमन सोचती कि अरे यार मैंने घर का काम क्यों नहीं सीखा होगा, खाना वाना बनाना। फिर कुछ दिनों बाद निर्मला जी आ गई घूमने के बाद आई तो सुमन ने बोला कि क्या कहते हैं मम्मी एक काम करोगी, आप मुझे खाना बनाना सिखाओगी? तो निर्मला जी ने कहा हाँ क्यों नहीं बेटे, सिखा दूंगी। तो यही बात है दोस्तों, आजकल हम लोग खैर सोचते तो हैं ऐसा कि हम अपनी बेटी को लड़कों के बराबर उन्हें पाले पोसे, लड़कों की तरह उन्हें बनाएं, लेकिन लड़का हो चाहे लड़की, हमें दोनों को ही घर के काम भी सिखाने चाहिए। जैसे बाहर के काम जरूरी है वैसे घर का काम भी जरूरी है। और घर का ये खाना पीना बनाना, ये सब चीजें, ये सब चाहे लड़का हो लड़की दोनों को ही आने चाहिए। दोनों को इन कामों में भी निपुण होना चाहिए, क्योंकि परिवार में ये चीजें आगे चल के ये बहुत जरूरी हैं। तो आप भी अपने बच्चों को उनके घर के काम का सिखाएं उन्हें, ताकि जिंदगी में आगे चल के किसी भी चीज में दिक्कत महसूस ना हो। तो आज का किस्सा आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।